जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज अभी सुबह के लगभग 10 बज रहे हैं और थोड़ी देर पहले मैंने हेयर वॉश करके नहाया है। अभी मेरे बाल सूख चुके हैं तो मैं अपने बालों में कंघी कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं करवाने वाली हूँ अपनी छोटी बहन चांदनी से हेयर स्पा, वो भी यूट्यूब पर देख के घर पर ही। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पार्लर जाके हेयर स्पा करवाऊँगी ना तो काफ़ी टाइम भी लग जाएंगे और बहुत सारे पैसे भी लग जाएंगे। दोनों मेरे पास नहीं है, ना ही टाइम है और ना ही पैसे है, तो क्यों ना घर पर ही ट्राई किया जाए। और अगर आपके पास छोटे छोटे भाई बहन होते हैं ना तो बहुत फ़ायदा भी होता है। हम छोटे छोटे भाई बहनों से अपने छोटे छोटे काम करवा लेते हैं। तो अभी मेरी छोटी बहन चांदनी मेरे बालों पे हेयर स्पा क्रीम लगा रही है। और ये क्रीम मैंने कैसे तैयार किया है चलिए आप लोग को बताती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने लिया है हेयर स्पा क्रीम। अपने हेयर के क्वांटिटी के हिसाब से, आपके बाल जितने बड़े हैं, जितने छोटे हैं, जितने घने हैं, जितने लंबे हैं, उसी हिसाब से। और इसमें थोड़ा सा हेयर सीरम मिलाएंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस बन के तैयार हो गया। और इसके बाद अगर आपके घर में छोटे भाई बहन हैं या फिर कोई भी है जो आपका हेल्प कर सकता है, उससे अपने पूरे बालों पे हेयर स्पा क्रीम जो है ना अप्लाई करवा लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा चम्पी कर लीजिए। नींद आ जाएगी लेकिन सोइएगा नहीं, क्योंकि हेयर स्पा क्रीम लगाया तकिया में लग जाएगा इसी वजह से। तो अभी मेरी छोटी बहन चांदनी ने मेरे बालों पे अच्छे से हेयर स्पा क्रीम अप्लाई कर दिया है। उसके बाद चम्पी भी कर दिया। नींद आ रही थी बट सो नहीं सकती थी। और बस अभी थोड़ी देर मुझे ऐसे ही रहना है। आगे का प्रोसीजर जो है वो भी चलिए फॉलो कर लेते हैं। स्टीम लेना होता है बट मेरे पास स्टीमर नहीं है, तो इस वजह से मैंने घरेलू नुस्खा, मतलब कि हमारा इंडियन जो आइडियाज़ आते हैं ना हमारे इंडियंस के दिमाग में, वही सब हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंडक्शन पे बाउल में पानी रख दिया है और गर्म पानी में मैंने टॉवल को डुबा के और उसके बाद पानी जो है निचोड़ लिया है। और बस इसको अपने बालों में लपेट लिया है कुछ इस तरह से। बस इसी तरह से स्टीम हो जाएगा। और उसके बाद लगभग आधे घंटे तक टॉवल को अपने बालों में रखने के बाद मेरा बाल जो है ना एकदम सूख चुका था। तो अभी मैंने हेयर वॉश कर लिया है फिर से। और देखिए मैं कितनी गीली हो गई हूँ ना। मैं फिर से नहीं नहाई हूँ क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैंने नहाया था हेयर वॉश करके। और अगर फिर से मैं हेयर वॉश करके नहाती ना तो मुझे ठंडी लग जाती और फिर मेरी बेबी को भी मुझसे ठंडी लग जाती इसी वजह से। तो बस बालों को ही मैंने धोया है, हेयर वॉश ही किया है। और फिर बालों को अच्छे से धोने के बाद टॉवल से मैं अपने बालों को पोंछ रही हूँ, सुखा रही हूँ। और फ़ैन ऑन कर दूँगी। इससे क्या होगा ना कि बाल एकदम जल्दी सूख जाएंगे। और थोड़े बहुत मेरे कपड़े भी गीले हो गए हैं बालों की वजह से, वो भी आराम से सूख जाएगा। वैसे भी गर्मी का दिन है तो ज़्यादा देर तक गीला नहीं रहेगा, तुरंत ही सूख जाता है। और बस थोड़ी देर बाद बाल सूखने के बाद अभी मैं अपने बालों पे कंघी कर रही हूँ। और अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि रिज़ल्ट कैसा आया है। देखिए कुछ इस तरह का रिज़ल्ट आया है। फ़र्क तो कुछ भी नहीं लग रहा है, जैसा पहले था बाल वैसा ही है। बट हाँ थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ है पहले से। और इतने टाइम से काफ़ी रफ़ बाल हुए हैं तो एक बार सिर्फ हेयर स्पा करने से थोड़ा ना ठीक हो जाएगा, 2-4 बार करेंगे तब जाकर ठीक होगा। तो चलो जो भी हुआ ठीक है। पता है प्रेगनेंसी टाइम में, पूरे प्रेगनेंसी टाइम में मैंने कभी भी हेयर स्पा नहीं किया, क्योंकि बोला जाता है ना कि जो हेयर स्पा क्रीम वगैरह होते हैं उसमें केमिकल भी होता है, तो वो बेबी के लिए नुकसानदायक भी हो जाता है। इसीलिए मैंने कभी हेयर स्पा किया ही नहीं प्रेगनेंसी टाइम में। लगभग 1 साल बाद आज मैं हेयर स्पा कर रही हूँ। अभी मैं आप लोगों को क्या दिखा रही हूँ अपने गालों पे, ये ना सोना नोच दी थी, वही वाला दाग पड़ गया है। थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ है बट अभी भी दाग रह गया। और काफ़ी टाइम से मैंने बेबी को ऐसे ही मम्मी के पास छोड़ रखा था, चांदनी के पास छोड़ रखा था। तो अभी फाइनली मेरा हेयर स्पा का जो भी प्रोसीजर था वो ख़त्म हो चुका है। तो मैं बेबी को थोड़ा सा तैयार कर दूं, क्योंकि बेबी को मैंने सुबह से तैयार नहीं किया है। मम्मी सुबह में ही तैयार की थी बट मैंने नहीं किया था। तो ये देखिए मैंने बेबी को रेडी कर दिया है। बस सिंपल सा वाइट कलर का फ्रॉक पहना दिया है, पतला सा कॉटन का। और मैंने बेबी को बस काजल का टीका लगा दिया। छिक्की आ रही है बेबी को, छी छी, हमेशा छिकती रहती है लड़की। तो बस हमारी बेबी जो है रेडी हो गई। आप लोग बताना हमारी बेबी कैसी लग रही है तैयार होके। मुझे पता है आप लोग बेबी को बहुत सारा प्यार करते हो, सब लोग लिखते हैं बेबी बहुत क्यूट है, तो उसके लिए दिल से बहुत बहुत थैंक यू बेबी को इतना सारा प्यार करने के लिए। ये देखिए हमारी बेबी को मम्मा से कैसे दुलार लगा रही है, गुस्सा कर रही है। मम्मा आप मुझे गोदी क्यों नहीं ले रहे थे इतना देर से, आप अपने आप में क्यों लगे थे? आपको क्या ज़रूरत है अब अपने आप को टचअप करने की? क्या ज़रूरत है हेयर स्पा करने की? अब तो मैं आ गई हूँ ना आपकी लाइफ में, तो आप सिर्फ मुझ पे ध्यान दो। इसीलिए बेबी गुस्सा हो रही है। और अभी बेबी की नानी आ चुकी है। तो बेबी की नानी बेबी को गोदी ले ली है, लेकिन बेबी मेरा बाल खींच रही थी, तो फिर मैंने कैसे कैसे बाल को छुड़ाया है अपना। और इधर देखिए हमारे छुटकू बेबी को, हमारी श्रीनिका बेबी अपनी नानी की गोदी में चली गई है। और श्रीनिका बेबी की नानी क्या करी है, तो श्रीनिका बेबी की नानी बहुत सारा आम लेके बैठी हुई है टोकरी में। और ये जो आम आप लोग देख रहे हो ना, ये हमारे द्वार पका है। द्वार पे बहुत सारे आम के पेड़ हैं, वहीं पे बहुत सारे छोटे छोटे आम लगे हुए हैं। तो अभी क्या हो रहा है, बहुत तेज़ तेज़ लू चल रही है तो बहुत सारा आम गिर जा रहा है, वही मम्मी लेके आई हैं। और फिर थोड़ी देर बाद, मतलब अभी शाम के लगभग 4:30-5 बज रहे होंगे,
तो अभी मैं अपना ड्रेस लेके आ चुकी हूँ, जो कल पहन के मैं मार्केट गई थी। आप लोगों ने व्लॉग देखा तो वही वाली ड्रेस, ये वाली कुर्ती मेरी बहन रीना की है। तो अभी यही वाली कुर्ती पहन के मैं फिर से रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि आज मुझे फिर से मार्केट जाना है। कल मैं मार्केट गई थी तो जो सबसे मेन काम था ना, वो काम मैं छोड़ के आ गई थी, मुझे याद ही नहीं आया था। घर आ गई तब याद आया। तो आज फिर से मुझे मार्केट जाना है, तो फिर से मैंने वही वाली ड्रेस पहन लिया है, क्योंकि सारे ड्रेस मैंने पैकिंग करने के लिए रख दिए हैं। सिर्फ यही वाला ड्रेस बाहर है, वो भी मेरी बहन रीना का। और अभी मैंने बेबी को भी रेडी किया है। मन कर रहा है बेबी को भी ले जाऊँ, लेकिन फिर चांदनी बोली नहीं दीदी मेरे पास नहीं रहने दो बेबी को, तुम लोग जाओ मार्केट। बस 5 मिनट का ही मार्केट होता है हम लोग का, मतलब 5 मिनट के रास्ते पे ही मार्केट है। तो चांदनी बोली दीदी तुम लोग जाओ, मैं तब तक बेबी का ख्याल रख लूँगी। तो इसीलिए मैं, मम्मी, अंकित हम तीनों आ गए। और सबसे पहले हम लोग मार्केट आके सोनार के पास आए हैं, क्योंकि सोनार के पास ही हम लोगों का काम था। तो ये जो भैया हैं इन्हीं के पास से हम लोग कुछ भी छोटे बड़े चीज़ लेते हैं, तो इन्हीं के पास से ले रहे हैं। और ये मैं आप लोग को अभी नहीं बताऊंगी, आने वाले ब्लॉग में पता चलेगा कि हम लोग सोनार के पास किस लिए गए थे। और अभी मैं आ चुकी हूँ स्टूडियो, फ़ोटो स्टूडियो। आप लोगों ने कल के ब्लॉग में देखा था कि मैंने बेबी की जो भी मेमोरीज़ है ना, वो सब फ़ोटो के रूप में निकलवाया है, ताकि मैं उसको एल्बम में लगा के रख सकूँ। सोना का भी और सनिका की भी, दोनों की फ़ोटोज़ निकलवाई है मैंने, ताकि दोनों की फ़ोटोज़ एल्बम में लगा के हम लोग रख सकें। और जब बेबी बड़ी हो ना, तो अपने दोस्तों को दिखा सके अपने फ़ोटोज़। और फिर हम लोग आ गए फल के दुकान पे। यहाँ पे मम्मी अंगूर ख़रीद रही हैं, कुछ कुछ फल ख़रीद रही हैं। ये हमारा गांव का मार्केट है, मतलब हर चीज़ मिल जाता है हमारे गांव में। स्कूल, कॉलेज, हर चीज़ है हमारे गांव में। कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे गांव में आपको नहीं मिलेगा। तो बस यहाँ से मम्मी ने अंगूर ख़रीदा, अंकित अंगूर ले लिया है। और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। पता है रोड पे इतना ट्रक चलता है ना हमारे गांव में, कि मतलब बहुत डर भी लगता है, हमेशा एक्सीडेंट सुनने को मिलता है। तो इसीलिए हम लोग डरे रहते हैं, रोड पार करने में बहुत डर लगता है। तो बस जैसे तैसे रोड पार करने के बाद अभी हम लोग आ चुके हैं फुचका के दुकान पे। हम लोग को गोलगप्पा का दुकान मिल गया, फुचका का दुकान दिख गया, तो मुंह में पानी आ गया। तो मम्मी बोली कि जाओ तुम दोनों, मतलब मैं और अंकित, हम दोनों भाई बहनों ने, मम्मी बोली खा लो फुचका, तो हम दोनों भाई बहन ने फुचका खाया। और मम्मी उल्टा पुल्टा वीडियो बना दी, मैंने फ़ोन दिया, कैमरा दिया उनको। तो और उसके बाद हम लोग आ चुके हैं अभी श्रृंगार दुकान में, क्योंकि श्रृंगार दुकान में भी हम लोग को थोड़ा सा काम था। कल भी हम लोग आए थे श्रृंगार दुकान, बट आज फिर से आ गए हैं, क्योंकि हम लोग को लेना है फ़ोटो एल्बम। जो फ़ोटो मैंने बेबी के निकलवाए हैं वो सब मैं एल्बम में लगा के रखूँगी, तो इसीलिए मुझे एक एल्बम भी लेना था। तो अभी मैं आ चुकी हूँ श्रृंगार दुकान पे। तो यहाँ पे एल्बम देखा मैंने, और फिर मुझे एक एल्बम पसंद आया तो ले लिया। और फिर अभी हम लोग आ चुके हैं बर्तन के दुकान पे, क्योंकि मम्मी को कुछ बर्तन लेना था। एक्चुअली मम्मी को ना सॉस पैन लेना था, तो वही सॉस पैन देखने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और जो घर पे सॉस पैन है ना, वो पता नहीं कैसे छेद हो गया उसमें और पानी गिरने लगा। मतलब चाय बनाते हैं हम लोग तो चाय गिरने लगता है, तो इसी वजह से मम्मी ने नया सॉस पैन लिया। और ये एक छोटा सा पूजा करने वाला लोटा ली है मम्मी, तांबे का लोटा है ये। वैसे मम्मी के पास पीतल वाला लोटा है पूजा करने वाला, बट मम्मी को तांबा वाला लेने का भी मन था, और ये एक सॉस पैन। तो दोनों चीज़ें मम्मी ले चुकी हैं। और बस यहाँ से अब हम लोग निकलेंगे घर के लिए। आज हम लोग का जो जो काम था ना मार्केट में, वो सब हम लोगों ने कर लिया है। यहाँ पे मम्मी की और जो अंकल है उनकी थोड़ी बहुत मोल मोलाई चल रही है। और फिर फाइनली मम्मी ने सॉस पैन और छोटा वाला लोटा जो होता है वो ले ली। और इसके बाद अभी हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए। आज हम लोगों ने ज़्यादा देर भी नहीं लगाया, लगभग 2 घंटे लग गए होंगे। फिर भी कितना भी जल्दी जल्दी हम लोग किए तब भी, है ना अंकित, लगभग 2 घंटे लग गए। और बस अभी हम लोग घर आ गए हैं। यहाँ अंकित जा रहा है घर के अंदर। चलिए हम लोग भी घर चलते हैं। जल्दी से ड्रेस चेंज करूँगी और फिर मैं आप लोग से बात करूँगी। पहले बेबी से बात कर लूँ। मामा छोड़ के भाग गई थी ना बेटा, मामा छोड़ के भाग गई थी बेटा को, नहीं भागेगी अब मामा छोड़ के। आ गई मम्मा जल्दी जल्दी अपना काम निपटा के, आपके लिए, आप ही का सारा काम करने गए थे। जिगर का टुकड़ा कैसे चिपका हुआ है, मामा छोड़ के भाग गई थी। हाँ तो गाइस अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं। और इधर चांदनी दोनों बेबी को देख रही है, छुटकू भी यहीं पे है और सोना भी यहीं पे है। और इधर हमारी मम्मी कपड़े डाल रही हैं सूखने के लिए। दिन भर मम्मी कपड़े नहीं डाली हैं, क्योंकि अभी के टाइम में ना इतना तेज़ धूप कर रहा है, और साथ में इतना तेज़ लू चल रहा है, इतनी तेज़ हवा चल रही है कि सारे कपड़े जो है ना बिखर जाते हैं, इधर उधर हवा से चले जाते हैं और फिर गंदा हो जाता है। तो मम्मी और चांदनी को फिर से कपड़े धोने पड़ते हैं। इसी वजह से मम्मी आज सोची कि शाम के टाइम ही हम लोग कपड़े को डालेंगे सूखने के लिए। और चांदनी को देखिए दोनों बेबीज को चुप कराने के लिए कैसी कैसी आवाज़ें निकाल रही है। छुटकू हमारी मस्त अपने बेड पे, नेट वाले बेड पे खेल रही है, और सोना चिल्ला रही है, क्योंकि सोना को अस्थिर बैठना अच्छा नहीं लगता, उसको बस घूमना अच्छा लगता है।
और अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोग मार्केट से आए हैं, मैं और मम्मी और अंकित। तो मैं छत पे आई हूँ टहलने के लिए, थोड़ा फ्रेश हवा लेने के लिए। तो सोचिए आप लोग से बात भी कर लेती हूँ। इधर देखिए बहुत बड़ा सा फील्ड है ये। एक्चुअली ये एक खेत है, बट ये जिनका खेत है ना वो अब इसमें खेती नहीं करते हैं। तो ये एक फील्ड टाइप का बन गया है। और हमारे मोहल्ले की जितनी भी औरतें हैं ना, सब अपने अपने घर की जो भी उनके यहाँ गाय भैंस है, सबका गोबर इसी में रखती हैं। और इसकी वजह से इतनी बदबू आती है ना गोबर की, क्या बताऊँ। बट काम है तो लोग तो अपना काम करेंगे ही। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि रवीना अब तो अपने मायके से विदा हो जाओगी, चले जाओगे अपने ससुराल, तो तुम्हारा ब्लॉग हम लोग कैसे देखेंगे, मतलब मायके का ब्लॉग कैसे देखेंगे। हम लोग तुम्हारे मायके को मिस करेंगे। कि अब बात यह है कि यहाँ पे तो कोई ब्लॉगिंग करता नहीं है। और अगर मैं किसी को बोलूँगी भी कि तुम लोग ब्लॉगिंग करना यूट्यूब पे, बट कोई नहीं करेगा क्योंकि किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में। मैं बस करती हूँ। और फिर आप लोगों को मायके का ब्लॉग देखने को नहीं मिलेगा। मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि रवीना कभी कभी चंदन को बोलना कि व्हाट्सएप कर दे घर का छोटा छोटा सा क्लिप यहाँ का मायके का, और तुम अपने ब्लॉग में ऐड कर लेना और उसको दिखा देना। तो मैं कोशिश करूँगी, चंदन को मैंने बोला है ये बात। और मेरी एक बहुत ही अच्छी मासी हैं जो मुझे काफ़ी टाइम से, बहुत लंबे टाइम से देख रही हैं। और उन्होंने कमेंट में पूछा था कि रवीना तुम ससुराल चली जाओगी तो ब्लॉगिंग नहीं करोगी क्या, यूट्यूब छोड़ दोगी क्या। और बहुत सारे लोगों ने ये बात पूछा था। तो मैं आप लोग को बता दूं कि मैं ससुराल भी चली जाऊंगी तो यूट्यूब नहीं छोड़ूंगी, ब्लॉगिंग करना नहीं छोड़ूंगी। जो लोग मुझे काफ़ी टाइम से देख रहे हैं उनको पता है कि मैंने यूट्यूब की शुरुआत, ब्लॉगिंग की शुरुआत भी अपने ससुराल में ही करी थी। और वहाँ पे मेरे यूट्यूब से, मेरे ब्लॉगिंग से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहीं पे किसी को प्रॉब्लम है, बट ससुराल में किसी को भी भगवान के दया से प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग सब लोग सपोर्ट करते हैं मुझे ब्लॉगिंग के लिए, यूट्यूब के लिए। और भले सब लोग डेली मेरे ब्लॉग में आए या ना आए, लेकिन जब भी आते हैं बहुत खुशी से आते हैं। तो मैं वहाँ जाके भी, ससुराल जाके भी ब्लॉगिंग करूँगी। आप लोग को बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे मेरे ससुराल के भी। इधर हमारी मम्मी मुझे देख रही हैं, फूल में पानी डाल रही हैं। आइए मम्मी, फूल में पानी डाल रही है मम्मी। मम्मी तो हमेशा सपोर्ट करती हैं मुझे यूट्यूब के लिए, ब्लॉगिंग के लिए। यहाँ पे भी मम्मी तो हमेशा आप लोग को मेरे ब्लॉग में दिखती ही हैं। अभी शाम हो गई है तो हम लोग कैसे कैसे दिख रहे हैं ना हमसे, काले काले से। तो बस यही बात है कि मैं ससुराल जाके भी ब्लॉगिंग करूंगी। और सबसे खुशी तो मेरी मम्मी को होगी मेरा ब्लॉग देख के, क्योंकि मम्मी, भगवान करे कि बेटी मेरा जाए तो बहुत खुश रहे, अपना बच्चा जरा मिल के। हाँ, मम्मी को बिल्कुल भी मुझे भेजने का मन नहीं है, बट मैंने मम्मी से कहा है कि आप चिंता मत कीजिए ज़्यादा, मैं वहाँ भी खुश रहूँगी और बच्चे को, बेबी को अच्छे से संभालूंगी। और आप मेरा ब्लॉग देख के खुश होइएगा, आप देखिएगा कि मैं बेबी को कैसे संभाल रही हूँ। तो मम्मी डेली मेरा ब्लॉग देखेंगी, मैं ससुराल चली जाऊँगी तो, है ना मम्मी। तो नहीं थे कि कैसे संभालेगी, कैसे क्या करेगी, भरोसा नहीं है। 2 महीना के हो जाती तब भेजते। मम्मी को ऐसा लग रहा है कि 6 महीने की बेबी हो जाती तब भेजते, बट जाना है तो जाना है। और बस अब तो समझिए भाभी उधर संध्या आरती कर रही हैं। आज मम्मी भाभी को बोली है कि आप संध्या आरती कर दो, तो भाभी संध्या आरती कर रही हैं। तो चलिए फिर आज का ये जो ब्लॉग है अब मैं पे एंड कर रही हूँ। आप लोग को खुशी हुई होगी सुन के कि मैं ससुराल भी चली जाऊँगी, तो ब्लॉग देखने को मिलेगा आप लोग को। और आप लोग देखना कि मम्मी भी देखेगी कि मैं अपनी बेबी को कैसे संभाल रही हूँ, ससुराल में सब कुछ कैसे मैनेज कर रही हूँ। बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे। और बस आप बने रहिएगा चैनल के साथ। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने के लिए। आज के ये जो ब्लॉग है अब हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं, क्योंकि सोना उधर चिल्ला रही है। मम्मी को सोना को गोदी लेना है, संभालना है। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।